रमण बिहारी लाल की, सदगुरुदेव भगवान की। ये श्रीमद् भागवत नाम का महापुराण कल्प वृक्ष है। प्रणव इसका अंकुर है, नारायण से इसका प्रादुर्भाव हुआ है। द्वादश स्कंधि रूपी इसके मोटे मोटे प्रकांड शाखा चारों ओर फैले हुए हैं। हृदय में प्रकाश करने वाली भक्ति रूपी आलब्याल क्यारी में यह जमा है। 335 अध्याय रूपी इसकी मनोरम शाखाएं अत्यंत शोभा पा रही। 18,000 श्लोक रूपी इसके पत्ते हैं। यह समस्त कामनाओं को देने वाला अत्यंत सुलभ हो गया है। यह समस्त शास्त्रों के ऊपर शिरोमणि रूप से वर्तमान है। इसका सर्वथा श्रवण करते रहो। यह इस श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में 19 अध्याय हैं, जिनके आरंभ में मंगलाचरण द्वारा श्रुत शौनक संवाद में 6 प्रश्नों का उपक्रम भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया है। पुनः व्यास नारद संवाद में नारद जी ने व्यास जी को आत्मा के असंतोष का कारण बताकर अपने जन्म कर्म का रहस्य बताया। राजा परीक्षित के जन्म प्रसंग के पांडवों का संक्षिप्त चरित्र, भीष्म का निर्याण, राजा परीक्षित का जन्मोत्सव, उनके द्वारा दिग्विजय, कली का निग्रह, समीक पुनि के आश्रम में जाकर उनके गले में सर्प को डालना, इससे क्षुब्ध ऋषि श्रृंगी ऋषि का राजा परीक्षित को श्राप देना, अन्न जल का त्याग कर उनका गंगा तट पर निवास, ऋषियों का आगमन तथा म्रियमान पुरुषों के कर्तव्य प्रश्न के विवाद पर सुखदेव जी का आगमन की कथा वर्णित है। द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय है, जिनके आदि में हृदयस्थ चतुर्भुज भगवान के ध्यान का वर्णन, भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन, योगियों की पद्धति के अनुसार सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति, इन 2 मार्गों का वर्णन। ब्रह्मा नारद संवाद में नारायण द्वारा ब्रह्मा को चतुर्थ श्लोक की भागवत का उपदेश एवं पुराण के 10 लक्षण बताए गए। तृतीय स्कंद में 33 अध्याय है, जिनमें विदुर उद्धर संवाद, विदुर मैत्रेय संवाद, पुराण संहिता संबंधी प्रश्नोत्तर, प्रलय काल में भगवान की स्थिति, प्राकृतिक वैकृतिक सृष्टि का वर्णन, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, काल की गति, भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति, 12 भगवान, पृथ्वी द्वारा उद्धार, हिरण्याक्ष वध, पुनः नाना विध सृष्टि, ब्रह्मा से मनु का और शतरूपा का जन्म, मनु कर्दम संवाद, कर्दम में देवहूति विवाह, भगवान कपिल का अवतार, कपिल देवहूति संवाद में भक्ति योग संबलित सांख्य योग का विस्तृत वर्णन, जीव की गर्भावस्था का वर्णन, अपने आत्मोद्धार की प्रतिज्ञा का वर्णन तथा अंत में देवहूति की मुक्ति वर्णित है। चौथे स्कंद में 31 अध्याय है। इनमें सती चरित्र, वीरभद्र द्वारा दक्ष यज्ञ विध्वंस, ध्रुव चरित्र, धर्म विरोधी नास्ति राजा बेन को प्राणदंड, पृथु चरित्र, राजा पृथु को सनत कुमार का ज्ञान उपदेश, नारद प्राचीन बरही का संवाद, उसके यज्ञ में भी प्रलंबन का निषेध तथा पुरंजनोपाख्यान का वर्णन है। 5वें स्कंद में 26 अध्याय, जिनमें प्रियव्रत का उपाख्यान, उसमें गृहस्थ धर्म की श्रेष्ठता का वर्णन, नाभि और उनके पुत्र ऋषभदेव की कथा, भरत रघुगण संवाद में महत्वपूर्ण ज्ञानोपदेश का वर्णन, भवाटवी का वर्णन, भूगोल खगोल, नीचे के 7 लोक एवं पापियों के यातनार्थ भीषण नरकों का वर्णन है। छठे स्कंद में 19 अध्याय, जिनमें पापी अजामिल का उपाख्यान, उसका उद्धार, दक्ष का सृष्टि, नारद का कुटोपदेश, वृतासुर का वध, चित्रकेतु का उपाख्यान, 49 मरुतों का जन्म तथा पुंसवन व्रत का वर्णन। 7वें स्कंद में 15 अध्याय, जिनमें नारद युधिष्ठिर संवाद द्वारा प्रहलाद का मंगलमय चरित्र, नरसिंह का प्रादुर्भाव, वर्ण आश्रम धर्म और नारद के पूर्व जन्म की कथा वर्णित है। 8वें स्कंद में 24 अध्याय, जिनमें 14 मनवंतरों का वर्णन, गजेंद्र मुक्त, समुद्र मंथन, वामन और बलि का चरित्र तथा मत्स्यावतार की सुंदर कथा वर्णित है। 9वें स्कंद में 24 अध्याय, जिनमें सूर्य और सोम वंश का वर्णन, इक्ष्वाकु का जन्म, सुदुम्न का चरित्र, ससाद आदि राजाओं के चरित्र, सुकन्या का चरित्र, अमरीशोपाख्यान, भक्तापराध से दुर्वासा के दंड
इक्ष्वाकु वंश वर्णन ककुत्स खडवांग मानधाता सौरभी त्रिशंगु हरिश्चंद्र सगर तथा भगवान श्री राम का मंगलमय चरित्र है। राजा निमि का वंश चंद्र वंश वर्णन परशुराम का चरित्र दुष्यंत रंति देव भरत आदि राजाओं के विलक्षण चरित्र नहुष ययाति और यदु के वंश का वर्णन है। 10वें स्कंद में 90 अध्याय जिनमें सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण का जन्म, पूतना का वध, शकटासुर का वध, तृणावर्त का वध, बत्सासुर और बकासुर का वध, कालिया दमन धेनुकासुर का वध, प्रलंबनासुर का वध, दावानल से गोपियों की रक्षा, वेणुगीत गोपी चीरहरण, गोवर्धन धारण, इंद्र का दमन, गोपी गीत, महारास लीला, युगल गीत, शंखचूर आदि दैत्यों का वध, क्रूर का भगवान का मथुरा गमन, युवलिया पीर हाथी का वध, मुष्टिक चारुण आदि मल्लों का वध, कंस का वध, कालयमन का वध, द्वारिका निर्माण, रुक्मिणी हरण, प्रद्युम्न का जन्म तथा हरण, संबरासुर का वध, शमंतक मणि का उपाख्यान, श्री कृष्ण का बाणासुर से युद्ध, राजा नृग का उद्धार, पौंड्रक वध, भौमासुर का वध, शिशुपाल आदि राजाओं का वध, सुदामा चरित्र और वेद स्तुति आदि वर्णित है। 11वें स्कंद में 21 अध्याय है जिनमें ऋषियों का यदुकुल को श्राप, कुशलोत्पत्ति, निमि सिद्धेश्वर संवाद द्वारा नारद का वसुदेव की भागवत धर्म का उपदेश, माया का स्वरूप और उसकी निवृत्ति के उपाख्यान, भगवान के कतिपय वर्ण अवतारों का वर्णन, कृष्ण उद्धव संवाद में दत्तात्रेय की 24 गुरुओं का महत्वपूर्ण उपाख्यान तथा देहाध्यास से जीव को संसार होता है और वस्तुतः नहीं इसका विवेचन, संसार का मिथ्यात्व वर्णन, बद्ध मुक्त पुरुष के लक्षणों का वर्णन, सत्संग की महिमा, हंस रूप से सनकादि के जटिल प्रश्न का खंडन पूर्वक उत्तर, 18 सिद्धियां तथा धारणाओं का वर्णन, भगवान की मंगल में विभूतियों का वर्णन, वर्ण और आश्रम के धर्मों का निरूपण, भिक्षु गीता द्वारा दुख सहन के उपायों का वर्णन, सांख्य योग का वर्णन, कर्म योग का विस्तृत विवेचन, अंत में संपूर्ण ब्रह्म मीमांसा का सार निरूपण, उद्धव का बद्रिकाश्रम गमन तथा यदुकुल का संहार कराकर भगवान श्री कृष्ण का सशरीर परम धाम में गमन बताया गया है। 12वें स्कंध में 13 अध्याय जिनमें कलियुगी राजाओं का इतिहास, युग धर्म, कल की अवतार, नाम संकीर्तन का महात्म, 4 प्रकार के प्रलय, राजा परीक्षित का मृत्यु भय निवारण तथा मोक्ष, वेदों की शाखाओं का विभाजन, मार्कंडे जी की कथा, सूर्य का व्यूह एवं पुराणों की संख्या वर्णित ही शौनक। इनमें इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के मंगलमय चरित्र के ओतप्रोत इस श्रीमद् भागवत महापुराण का वर्णन किया। यह पुराण चतुर्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला, जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति से आचारवान होकर इसका श्रवण करते हैं या सुनते हैं, उन दोनों के अंतःकरण शीघ्र पवित्र हो जाते हैं और वे मोक्ष के अधिकारी होते हैं। इसके पाठ से ब्राह्मण निर्भर बुद्धि, क्षत्रिय भूपति और वैश्य धनपति हो जाता। शूद्र भी यदि ब्राह्मण द्वारा इसका श्रवण करे तो वह भी समस्त पातकों से मुक्त हो जाता है। इसके पाठ मात्र से 4 वेदों के पाठ का फल प्राप्त होता है। मधु, घृत और दुग्ध की नदियां बहाकर जो पर्याप्त दान किया जाए उसका संपूर्ण फल केवल इसके पाठ मात्र से प्राप्त हो जाता है। इसमें आदि से अंत तक भगवान श्री कृष्ण की ही चरित्र प्रधान रूप से वर्णन किया है। इसलिए मुमुक्षु पुरुष इसका पाठ स्वयं अपने मुख से श्रद्धा पूर्वक प्रतिदिन करना चाहिए, यदि मोक्ष की इच्छा हो तो। भगवान की कृपा से